श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड की दशम स्कंद की अथ विंशोऽध्याय 20वां वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन यहाँ हिंदी में खा के रूप में आरंभ होता है। का शेष भाग। जो वृक्ष जेठ आषाढ़ में सूख गए थे या सूखने के कगार पर थे, वे अब अपनी जड़ों से जल पीकर पत्ते, फूल तथा डालियों से खूब सज धज गए। उनकी शोभा कैसी है? जैसे सकाम भाव से तपस्या करने वाले पहले तो वह दुर्बल हो जाते हैं, परंतु कामना पूर्ण होने पर वे फिर स्वस्थ हो जाते हैं। हे परीक्षित, सरस्व शांत रोधसु न्यासु सुरंगा पिसारजा ग्रेस्व शांत कृत्येषु ग्राम्या इव दुराशया। परीक्षित, तालाब के तट कीचड़, कांटे और जल के बहाव के कारण प्रायः अशांत ही रहते थे, साफ नहीं रहते थे। क्षमा करेंगे। परीक्षित, तालाब के तट कीचड़, कांटे और जल के बहाव के कारण प्रायः अशांत ही रहते थे, परंतु सारस एक क्षण के लिए भी उस तालाब को नहीं छोड़ते। बगुला एक क्षण के लिए भी उसे नहीं छोड़ते। उसी तरह जैसे अशुद्ध हृदय वाले जो विषयी पुरुष हैं, काम धंधों की झंझट से कभी छुटकारा नहीं पाते हैं, फिर भी घरों में ही पड़े रहते हैं। छुटकारा नहीं पाते, घरों में ही पड़े रहते हैं। वर्षा ऋतु में इंद्र की प्रेरणा से मूसलाधार वर्षा होती है। इससे नदियों के बांध और खेतों के मेड़ आदि टूटने लगते हैं, टूट फूट जाती हैं। उसी तरह जैसे कलयुग में पाखंडियों के तरह तरह के मिथ्या मतवादों से वैदिक मार्ग की मर्यादा ढीली पड़ जाती है या छिन्न होने लगती है। वायु की प्रेरणा से घने बादल प्राणियों के लिए अमृतमय जल की वर्षा करने लगते हैं। उसी तरह जैसे ब्राह्मणों की प्रेरणा से धनी लोग समय समय पर दान के द्वारा प्रजा की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। वर्षा ऋतु में वृंदावन इसी प्रकार शोभायमान और पके हुए खजूर तथा जामुनों से भर रहा था। सब तरह खजूर भर गए, पक करके लद गए। उस वन में विहार करने के लिए श्याम और बलराम जी, कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बाल और गौं के साथ उसमें उन्होंने प्रवेश किया है। गौएं अपने थनों के भारी भार के कारण बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब वह प्रेम परवश होकर जल्दी जल्दी दौड़ने लगती। कष्ट होने पर भी वह दौड़ने लगती। उस समय उनके थनों से दूध की धारा गिरने लगती थी, गिरती जाती थी। वनो कस प्रमुदिता वनराजिर मधुच्युतच्युतः जलधारा गिरिर्नादानाशन्नाददृशे गुहा क्वचिदे वनस्पति क्रोडे गुहायां चाविवर्षति निर्विश्य भगवान रेमे कंदमूल फलाशण। भगवान ने देखा कि वनवासी भील और भिलनियां आनंद मग्न हैं। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उड़ेल रही है। पर्वतों से झरझर करते हुए झरने झर रहे हैं। उनकी आवाज
बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होने पर छिपने के लिए बहुत सी गुफाएं भी हैं। जब वर्षा होने लगती तब श्री कृष्ण कभी किसी पहाड़ के गुफा में, किसी वृक्ष की खोड़र में, गोद में जा छिपते। कभी कभी कंदमूल फल खाकर ग्वाल बालों के साथ खेलते रहते, कभी जल के पास ही किसी चट्टान पर बैठ जाते और बलराम जी और ग्वाल बाल के साथ मिलकर घर से लाया हुआ दही, भात, दाल, साग आदि के साथ खाते, सब मिलजुल कर खाते। वर्षा ऋतु में बैल, बछड़े और थनों के भारी भार से थकी हुई गायें थोड़ी ही देर में भरपेट घास खा करके बैठ जाती और जुगाली करती। वर्षा ऋतु की सुंदरता पृथ्वी की सुंदरता को बहुत अपार व सुंदर बना दिया। पृथ्वी जो है ऐसा लगने लगा जैसे हरी हरी साड़ी पहनकर वो शोभायमान हो रही है। वह सभी प्राणियों को सुख पहुंचा रही थी कि जितने भी गाय, भैंस, ग्वाल बाल, उनके साजो साज थे, ये सभी भगवान का ही लीला विलास है। फिर भी उन्हें देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते और बार बार उनकी प्रशंसा करते। इस प्रकार श्याम और बलराम जी बड़े आनंद से ब्रज में निवास कर रहे थे। इसी समय धीरे धीरे वर्षा बीत जाने का समय आया, शरद ऋतु आ गई। राम जी ने भी कहा, रामायण में भगवान अरण्यकांड को पार कर रहे हैं, यानी किष्किंधा से मित्रता हो गई है। भगवान पर्वत पर बैठे हैं, वर्षा का अंत हो गया है और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, फूले कास सकल मही छाई, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। वर्षा का समय समाप्त हुआ है। हे लक्ष्मण, देखो कास के फूल, सरकंडे का फूल फुला गया है। चूंकि उसके उजले होते हैं, ऐसा लगता है जैसे वर्षा बूढ़ा हो गया है। वही बात अब यहाँ भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि वर्षा ऋतु की समाप्ति हो गई है, शरद ऋतु आ गया है। अब आकाश में काले घने बादल नहीं हैं, आकाश साफ है, नीला है, जल से विहीन हो गया है बादल। वायु बड़ी धीमी गतियों से चलने लगी। शरद ऋतु में कमलों की उत्पत्ति से जलाशयों के जल ने अपने सहज स्वच्छता प्राप्त कर ली। ठीक वैसे ही जैसे जो योग भ्रष्ट कोई पुरुष का चित्त फिर से योग का सेवन करने लगे, योग में फिर से लग जाए और लग करके अपने चित्त को निर्मल कर ले। शरद ऋतु ने आकाश के बादल, वर्षा काल के बड़े हुए जीव, पृथ्वी की कीचड़ और जल के मटमैलेपन को नष्ट कर दिया। जैसे भगवान की भक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी के सब प्रकार के कष्टों और अशुभों का झंझट नाश कर देती है। सर्वस्वं जलदाहित्वा वीरे जो शुभ्रवर्चस, यदा त्यक्तैषणा शान्ता मुनियो मुक्त किल्बिषा। बादल अपनी सर्वस्व जल का दान करके उज्जवल कांति से सुशोभित होने लगे। कैसे लग रहे हैं दिखने में? ठीक वैसे ही जैसे लोक परलोक, स्त्री, पुत्र और धन संपत्ति संबंधी चिंता और कामनाओं का परित्याग कर देने पर
संसार के बंधन से छूटे हुए परम शांत जो सन्यासी हैं वे शोभायमान होते हैं। अब पर्वतों से कहीं कहीं झरने झरते थे और कहीं कहीं वे अपने कल्याणकारी जल को नहीं भी बहाते थे। उसी तरह जैसे ज्ञानी पुरुष समय समय पर अपने अमृतमय ज्ञान का दान किसी अधिकारी को कर दिया देते हैं और किसी किसी को वे नहीं करते, अनाधिकारी को वे नहीं देते। छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए जल के जलचर यह नहीं जानते हैं कि इस गड्ढे में मेरी आयु कितनी छोटी हो गई है। इस गड्ढे का जल दिन प्रतिदिन सूख रहा है। उसी तरह आज की मानव का स्थिति है कि जैसे कुटुंब के भरण पोषण में मूढ़ नहीं जानते हैं कि हमारी आयु छन्न छन्न छिन्न हो रहा है, जैसे गड्ढे का जल छिन्न हो रहा है, जिससे उन जीवों की समय समाप्त हो जाएगी, आयु समाप्त हो जाएगी, उसी तरह इस मनुष्य का भी जिंदगी धीरे धीरे क्षण क्षण जो है समाप्त हो रही। थोड़े जल में रहने वाले प्राणियों को शरतकालीन सूर्य की प्रखर किरणों से बड़ी पीड़ा होने लगी। जैसे अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले कृपण एवं दरिद्र जो हैं कुटुंबियों की तरह तरह के ताप सताते ही रहते हैं। पृथ्वी धीरे धीरे अपना कीचड़ छोड़ने लगी और वह सूखने लगा। घास पात धीरे धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे। अब उनकी वह सूख रहे हैं। वैसे ही जैसे विवेक संपन्न जो साधक होता है वह धीरे धीरे शरीर आदि जो अनात्म पदार्थ हैं वह या मैं हूं, वह मेरा है या तेरा है, यह जो अहंकार है, ये जो अहंता है शरीर के अंदर, और ये जो ममता है कि ये वस्तु मेरी है, तो जब ज्ञान हो जाता है तो वह उसे इसको छोड़ देता है, त्याग कर देता है। शरद ऋतु में समुद्र का जल स्थिर, गंभीर और शांत हो गया। जो पहले उच्छृंखल हो रहा था, उताल हो रहा था। जैसे मन के निसंकल्प हो जाने पर आत्माराम पुरुष जो भगवान में रम गया है वह कर्मकांड का झमेला छोड़ करके स्वतः शांत हो जाता है, परमानंद में मग्न हो जाता है। किसान खेतों की मेड़ मजबूत करके जल का बहाना रोकने लगे। जैसे योगी जन अपने इंद्रियों की विषयों को की ओर जाने से रोक करके प्रत्याहार करके उनके द्वारा, उन इंद्रियों के द्वारा छिन्न होते हुए ज्ञान की रक्षा करते हैं। शरद ऋतु में दिन के समय बड़ी कड़ी धूप होती है। रात्रि के समय लोगों का सारा संताप वैसे ही हर लेते हैं। जैसे देहाभिमानियों से, देह के अभिमान से होने वाले दुख को ज्ञान और भगवत विरह से होने वाले गोपियों के दुख को भगवान श्री कृष्ण ने नष्ट कर दिए थे, कर लिए थे। खम शोभत निर्मेघम शरद विमल तारकम सत्वयुक्तं यथा चित्तं शब्द ब्रह्मार्थ दर्शनम्। जैसे वेदों के अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने वाला सत्वगुणी चित्त अत्यंत शोभायमान होता है, वैसे ही शरद ऋतु में रात के समय मेघों से रहित निर्मल आकाश तारों की ज्योति से जगमगाने लगता है। हे परीक्षित, जैसे पृथ्वी तल में यदुवंशियों के बीच यदुपति भगवान श्री कृष्ण की शोभा होती है,
वैसे ही आकाश में तारों के बीच पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होने लगा। फूलों से लदे हुए वृक्ष और लताओं में होकर बड़ी सुंदर वायु बहती है। उनमें एक से एक सुगंध है और वह न अधिक ठंडी होती है और न अधिक गर्म। उस वायु के स्पर्श से सब लोगों का जलन भी मिट जाती है, शीतल ठंडक है। परंतु गोपियों की जलन और भी बढ़ जाती है। काहे भाई? क्योंकि उनका चित्त उनके हाथ में नहीं था। श्री कृष्ण ने उसे चुरा लिया था। शरद ऋतु में गांवें, हरिणियां, चिड़ियां और नारियां ऋतुमती यानी संतानोत्पत्ति की कामना से युक्त जो है, तो ऋतुमती जो है वे ऋतुमती हो गई हैं तथा सांड, हरिण, पक्षी और पुरुष उसका अनुसरण करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे समर्थ पुरुष के द्वारा की हुई क्रियाओं का अनुसरण उसके फल करते हैं। हे परीक्षित, जैसे राजा की शुभागमन से डाकू चोरों के सिवा और सब लोग निर्भय हो जाते हैं, वैसे ही सूर्योदय के कारण कुमुदिनी, कुएं या कोई जो कह लीजिए के अतिरिक्त और सभी प्रकार के कमल खिल गए। पुरग्रामे स्वाग्रयनेरे गृहेश्य महोत्सवे बभवो पक्व सस्याढ्या कलाभ्याम नितराम रे। उसमें उस समय बड़े बड़े शहरों और गांवों में नवान्न प्राशन और इंद्र संबंधी उत्सव होने लगे। खेतों में अनाज पक गए। पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति से अत्यंत सुशोभित होने लगी। साधना करके सिद्ध पुरुष जैसे समय आने पर अपने देव आदि शरीरों को प्राप्त होती हैं, वैसे ही वह सन्यासी, राजा और स्नातक जो वर्षा के कारण एक स्थान पर रुके हुए थे, वहां से चलकर अपने अपने अभिष्ट काम काज में लग गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के अथ 20वाध्यायः भीष्माध्याय वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन यहाँ हिंदी में खा के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई इतने छोटी सी नगरी। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई एक छोटी सी नगरी में। प्रभु अपने चरण का दर्शन दिखा देना, अपने कर कमलों में के आश्रय बना देना। ये गंध सुगंध तेरी बगिया में, प्रभु आप बसे वृंदावन में। यह नाम का माला जपता हूँ, यह सांझ सवेरे करता हूँ। यह
नाम की माला जपता हूँ, यह सांझ सवेरे करता हूँ। तेरे नाम की माला जपता हूँ, यह सांझ सवेरे करता हूँ। तेरी पाल किलकारी गूंजे मेरे कानों में, तेरे बाल किलकारी गूंजे मेरे कानों में। मेरी उम्र गुजर गई एक छोटी नगरी में, प्रभु आप बसे वृंदावन में। मेरी उम्र गुजर गई एक छोटी नगरी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, आदित्य भगवान की जय हो, गायत्री माता की जय हो, गौ माता की जय हो, समस्त नदियों की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, समस्त विप्र वृंदों की जय हो, समस्त सनातनियों की जय हो, हमारे राष्ट्राध्यक्ष की जय हो। ओम हर 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 महादेव।